स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 के लिए ये जो लेसन आपका अप्रोच चल रहा था वीमेन एजुकेशन, कल एक एक्सप्रेशन लिखवाया था और आज एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखवाने जा रहा हूँ। क्लास 12 वुमेन एजुकेशन, write an explanation of the following passages with reference टू द कॉन्टेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आप लोग अगर समझ लें तो कम से कम पेपर में आपको इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन हम पढ़े लिखा क्या है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइए, जिससे आपको एक बार क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ हमें करना क्या है। और इसका पैसेज है यहाँ पे, लास्ट पैसेज में पढ़ाने जा रहा हूँ। इन एंशिएंट टाइम यहाँ से लेकर और ये सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ये है इन एंशिएंट टाइम अवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन। एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए आप लोग। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। महिलाओं का उपनयन सेरेमनी माने संस्कार किया जाता था। प्राचीन काल में लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। ये उपनयन संस्कार होता क्या है? उपनयन संस्कार पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए, और जब सबसे पहले दिन बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी पार्टी पूजी जाती है। आज पार्टी है ही नहीं, पूजेंगे क्या? आज तो पहले दिन से ही काफ़ी लेके जाता है। तो ये पार्टी पूजन को कहा जाता उपनयन संस्कार। बच्चों का पहले आज भी होता है, लड़कों का किया जाता है, और लड़कियों का लोग कहते हैं अरे वो तो लड़की है, उसका क्या करना, वो तो कन्या है। लेकिन नहीं, पुराने ज़माने में सभी को बराबर का स्थान दिया जाता था और लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेद। वे वेद पढ़ने की योग्य समझी जाती थी। उस समय वेद पढ़ने के लिए महिलाएं योग्य थीं। लेकिन आज महिलाओं पर ये प्रतिबंध लगा हुआ है कि वो वेद नहीं पढ़ सकती, वो महिला है। तो ये कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये किताब उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब की बात चल रही है। आज तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि आज हमारे देश में सारी अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं। लेकिन जब ये किताब लिखी थी उस समय की बात है, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। दे वे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप। गायत्री जप भी उस समय किया करती थी महिलाएं। लेकिन बीच में इन पर, जब हमारा देश गुलाम हो गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि महिलाएं कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकती। ऑल दीज थिंग्स वी आर ओपन टू अवर वीमेन। ये सारी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थी उस समय, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड। लेकिन हमारी सभ्यता गुलाम हो गई, अर्थात हमारा देश गुलाम हो गया, अंग्रेज़ों के अधीन। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके ऑफ अवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। और
ये सभ्यता का जो पतन हुआ उसका मुख्य कारण था महिलाओं को गिरफ्त में लेना, अर्थात महिलाओं को प्रतिबंध लगा देना। महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने से हमारी सभ्यता का पतन हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिखवाने जा रहा हूँ। देखिए आप सबसे पहले रेफरेंस, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये होते क्या हैं। जिस प्रकार से आप हिंदी में संदर्भ और प्रसंग सहित लिखते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो ये रेफरेंस लिखेंगे हम, हिंदी में आप लिखते हैं ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से और इस पाठ से ली गई हैं, इसके रचयिता ये हैं। ठीक इसी में इंग्लिश में लिखते हैं हम, दीज लाइन्स have been taken from the lesson women education, इसको सिंगल इन्वर्ट कॉमा लिखेंगे, written by राइटर का नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसको हम डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे। ये आपका रेफरेंस हो गया। जिस तरीके से हम हिंदी में लिखते हैं कि ये पंक्तियाँ हमारी पाठ से ली गई हैं, इसके रचयिता ये हैं, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी ये लिखा गया है। अब कॉन्टेक्स्ट लिखिए। कॉन्टेक्स्ट माने प्रसंग, यानी इस पैराग्राफ में लेखक कहना क्या चाहता है। तो हम ये लेखक कहना चाहता है कि प्राचीन काल में महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त थे वो अब नहीं है, क्योंकि हमारा सभ्यता का पतन हो रहा है। The writer wants to say that in ancient time the women had the अधिकार, women had the power of doing any religious performance प्राचीन काल में महिलाओं को सभी धार्मिक गतिविधियां करने के अधिकार प्राप्त थे। They were performed उपनयन ceremony but intelligent they were subjected, they were neglected. ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया।
द राइटर वांट्स टू से, लेखक ये कहना चाहता है दैट इन ओल्डन टाइम, कि प्राचीन काल में वीमेन हैड द पावर ऑफ डूइंग एनी रिलीजियस परफॉर्मेंस, प्राचीन काल में महिलाओं को किसी भी धार्मिक गतिविधि करने की छूट थी, उनके पास पावर था। दे वेयर परफॉर्म उपनयन सेरेमनी, उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। बट इन प्रेजेंट दे वेयर नेग्लेक्टेड, लेकिन वर्तमान में उनका तिरस्कार किया जाता है। अब एक्सप्लेनेशन, मुख्य केवल रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपको रेफरेंस सही लिख दिया तो मान लीजिए कि आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। ये 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर में 2 नंबर आपके रेफरेंस के होते हैं, 2 कॉन्टेक्स्ट के, और 4 नंबर एक्सप्लेनेशन के। इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन अगर आपका रेफरेंस सही नहीं है तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, काट दिया जाएगा पूरा। रेफरेंस बहुत ज़रूरी है सही हो जाना। इसके बाद रेफरेंस सही हो जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट में कम से कम इतना तो आ जाए कि आपको करना क्या है। एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आपके ये 2 सही हो गए तो एक्सप्लेनेशन तो आप अगर उसका जो लिखा है वही लिख दें तो भी आपका सही कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वही उतार दें। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है जो लिखा है उसको आपको विस्तार पूर्वक बताना होता है कि इसका अर्थ क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है द ऑथर डिस्क्राइब here about the respect to the women in ancient time. The women had ceremony of उपनयन they were understood able to tell by 3 months we also eligible to read Vedas, वे वेद पढ़ने के लिए भी योग्य समझी जाती थी। The author wants to say here in ancient time
the women could do any kind of religious, social, and cultural program, but with the salary of our country all these things are banned for them. ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। एक्सप्लेनेशन, द ऑथर डिस्क्राइब हियर, लेखक यहाँ वर्णन करता है अबाउट द रिस्पेक्ट टू द वीमेन, महिलाओं के सम्मान के बारे में इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में।